मल्हार सरकार ने निभाया पिता का और राजा का फर्ज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। सिर्फ इस वाड़े में मल्हार सरकार ही है जो अहिल्या और खंडेराव का भला चाहते हैं। उनकी जो गृहस्थ जीवन है उसको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं मालवा के साथ साथ। सिर्फ एक वही है जिनकी बात से बाकी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि तुक्कू जी भी हैं जो ये चाहते हैं मगर उनकी बात का कोई वजन नहीं है। मल्हार सरकार को जब भी ये चीजें दिखी हैं कि अहिल्या और खंडेराव के बीच में कुछ कहा सुनी हो रही है तो वो उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मंजर अब हमें दिखाई देगा जब मल्हार सरकार इनके झगड़े के बीच में इंटरफेयर करेंगे और क्या बोलते हैं उनको वो सुनना और देखना बहुत ही मजेदार है। दोस्तों चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नए प्रोमो में हम देखते हैं कि मल्हार सरकार अहिल्या और खंडेराव को लेके बैठे हैं। जो भी झगड़ा हुआ है उन तक गौतमा ने पहुंचा दिया है खंडेराव की साइड लेते हुए, मगर मल्हार सरकार का फोकस कहां पे है। एक चीज आपको मैं जरूर बताऊंगी, मल्हार सरकार से जो सीखने को मिलता है, अहिल्या से जो सीखने को मिलता है कि अगर जिंदगी में फोकस क्लियर हो, आपका लक्ष्य क्लियर हो तो आपको कोई भी चीज रोक नहीं पाती है। कोशिशें बहुत होती हैं मगर आपका लक्ष्य साधा हुआ है तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। ऐसे ही मल्हार सरकार है, उनका लक्ष्य है सिर्फ मालवा की भलाई, प्रजा की भलाई और वही अहिल्या का। तो जब झगड़ा उन तक पहुंचता है, उनको पता चलता है, तो वो दोनों को बिठाते हैं और जो बात मैंने कही वो बात वही कहते हैं कि मैंने आज तक कभी आपके झगड़ों में अपना जो है राय नहीं रखी है, हस्तक्षेप नहीं किया है, मगर आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। जब वो ये बात कहते हैं तो दोनों एक तरह से थोड़े से तो होते हैं, क्योंकि झगड़ा बाबा साहिब तक पहुंचा है और बाबा साहिब हमें दोनों को समझा रहे हैं। थोड़ा सा एक होती है शर्मिंदगी की फीलिंग जो उनके चेहरे पे शुरू में दिखाई दी, मगर बाद में जब वो ये कहते हैं कि तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत जरूरी हो, महत्वपूर्ण हो, और साथ में जब वो बात करते हैं मालवा की कि मालवा इस समय कैसे कैसे संकटों से निकल रहा है, आर्थिक संकट, पारिवारिक संकट और बाकी सब जो भी प्रजा के साथ हो रहा है, वो पुनर्निवास जो भी करना है उनका, वो भी सब चीजें चल रही हैं। तो इस सब चीजों के बीच में जो मल्हार सरकार का कहना था, जो मैं समझी, उनका मतलब था कि जब आप दोनों ही झगड़ा करोगे तो फिर कैसे होगा मालवा का भला। और साथ में जो कहते हैं वो कि आप दोनों मेरी ताकत हो। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा अहिल्या को अलग से या खंडेराव को अलग से, दोनों को ही कहा आप दोनों हो मेरी ताकत। और जिस हालात में आज मालवा निकल रहा है उस हालात में मुझे तुम दोनों की जरूरत है, मालवा को तुम दोनों की जरूरत है। तो जब ये बात कहते हैं तो डेफिनेटली एक पिता का फर्ज भी निभा देते हैं, क्योंकि इसके बाद तो झगड़ा कैसे हो सकता, होगा ही नहीं। और साथ में एक राजा का फर्ज भी निभाते हैं कि राजा के तौर पे राज के परिवार को क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए। आपस में झगड़ा करने की जगह हमें यह सोचना है कि जो भी संकट मालवा पे है उनको धीरे धीरे करके या क्या उपाय सोच के हम लोग उसको निवारण करें। तो ये है असली मल्हार सरकार, बिल्कुल अलग है गौतमा से। बिल्कुल जहां गौतमा झगड़े में से अपने खंडेराव को निकाल के बाहर करके अलग से बात करती है कि खंडेराव सही है, अहिल्या गलत है, वहां पे मल्हार सरकार एक समझदार, एक मैच्योर राजा की तरह, एक मैच्योर पिता की तरह दोनों को बिठा के समझाते हैं। ये होता है असली राजा, ये होता है असली पिता। बाकी एपिसोड में देखेंगे आगे क्या कहते हैं मल्हार सरकार, मगर फिलहाल दिल खुश हो गया उनकी बातें सुन के दोस्तों कि ऐसे होने चाहिए पिता, ऐसा होना चाहिए राजा। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.